हर किसी स्टूडेंट का एक कंसर्न तो हमेशा होता है कि भाई हम पैसे कैसे कमाएं। मतलब हमारे पास ऐसा कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे हम अपने छोटे मोटे खर्चे को निकाल सकें। तो आज मैं आपको ये 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने छोटे मोटे डेली लाइफ के खर्चे आराम से निकाल सकते हो। देखो, मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप लाख कमा लोगे, 1000 कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दिन के अगर 200 भी अगर निकाल रहे हो कहीं से तो आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि आप अभी एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को कितने ही चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे जेन्युइन तरीके बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो किए हैं और जो मैंने थोड़े बहुत कमाए हैं। मैं वही चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये 5 तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 5वां तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। अब बहुत ज़्यादा मतलब कितना, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जो सबसे पहला तरीका है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, आपके पास अगर आसपास के लोग हैं, अगर आप एक चीज़ नोटिस करना कि उन लोगों के ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर आपको बच्चों में इंटरेस्ट है तो आप एक काम कर सकते हो, आप उन छोटे बच्चों को ना कोचिंग दे सकते हो, यानी कि ट्यूशन पढ़ा सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत खर्चे तो निकल जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे अगर टाइम देते हो, अगर 2 घंटे आप टाइम देते हो तो लगभग आपका, अगर मान लो एक बच्चे का आपको 500 मिलता है, तो अगर आप 5 बच्चे भी मतलब पढ़ाते हो तो लगभग आप महीने के 2500 यानी कि 2500 रुपये आराम से कमा लोगे। अब मैं कमाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो छोटी मोटी खर्चे होते हैं उसके लिए हम हर चीज़ के लिए घर वालों से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए हमें थोड़े बहुत कमाने ही पड़ेंगे। क्योंकि हम ना खुद में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी हम आगे कुछ ग्रो कर पाएंगे। तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हो कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो छोटे मोटे बच्चों को। दूसरी चीज़, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले क्या करता था, कॉलेज के जो भैया सब होते थे उनसे मैं उनका असाइनमेंट्स लेता था और लिख के देता था, तो उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे। मतलब ऐसे मैंने कनेक्शंस बना लिए थे कि जो भैया लोगों के जो असाइनमेंट्स है वो मुझे मिल जाते थे। और मैं, अब मेरा भी दिमाग थोड़ा सा काम करता है, तो मैं उनसे लेता था पर असाइनमेंट के 400 रुपये। अब मैंने लिया 400 रुपये। अब मैं पर असाइनमेंट के 400 रुपये लेता था, और जो मैं अपने जो और भी मेरे दोस्त होते थे उनको मैं 100 रुपये करके देता था कि तुम पर असाइनमेंट्स के मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, तुम मुझे बना के दे दो। तो मैं ऐसे करते करते क्या करता था कि मैं 400 रुपये में असाइनमेंट लेता था, 100 उनको देता था, 300 में बचता था, मेरा बच जाता था। तो ऐसे करके करके मैंने थोड़ा सा खर्चा अपना इस तरह से भी निकाल लिया था कि मैं दूसरों का असाइनमेंट्स बनाता था। एक मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, तो उसकी लॉज में बहुत सारी दीदियाँ रहती थी, तो वो कहने लगी कि यार अगर तेरे पास अगर टाइम है तो तू इसका बना दे, मैं पैसे दिलवा दूंगा थोड़े बहुत। मैंने बोला थोड़े बहुत नहीं, मुझे 400 रुपये पर असाइनमेंट के चाहिए, अगर है तो मंजूर, नहीं है तो फिर छोड़ दे। बोला ठीक है, करवा दूंगा। तो उसने करवा दिया मेरे, और मैंने लगभग 3000 रुपये मैंने कमा लिए और उनको भी थोड़ा बहुत दे दिए। ठीक है, तो ऐसे काम करता है बिजनेस, भी ऐसे ही काम करता है। तो आप ये दूसरा तरीका को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो तीसरा तरीका है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए ना आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। और वो क्या सीखना है, आपको कोई स्किल सीखना है। जैसे स्किल में सबसे पहले आ जाता है वीडियो एडिटिंग। अगर आपको एकदम बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है, लगभग एकदम बेसिक, आपको कट लगाना आता है, ट्रांजिशन लगाना आता है, कैप्शन लगाना आता है, बस काम खत्म। मैं पहले लगभग जब मैं 11th में था, हाँ 11th में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट 11th में मैं था, उस टाइम पे ना मेरा एकदम छोटा सा खटारा फ़ोन हुआ करता था जिसमें बस थोड़ा बहुत VN चलता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, क्लाइंट को ऐसे रीच आउट करा हुआ था। अब क्लाइंट कहाँ से मिलते थे पता है, जो पास के जो मोहल्ले में जो भैया सब रहते थे उनका ना वीडियो बनाने का बहुत शौक था उस टाइम पे। और वो क्या करते थे, वो ट्रांजिशन वाला वीडियो बनाते, तो ऐसे करके ट्रांजिशन ऐसे इफेक्ट आता था, ऐसे इफेक्ट आता था, तो ऐसे वीडियोस बनाना वो पसंद करते थे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपका ये वीडियो एडिट कर देता हूँ। उसने कहा यार तू सही बता रहा है, ये तो एडिट कर देगा? हाँ भाई कर दूंगा। तो मैंने उनको 1-2 डेमो दिया, फिर उसने कहा ठीक है तू कर देगा। तो मैंने बोला भैया आपको पर वीडियो ना 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 100 रुपये ही तो देने होंगे। तो ऐसे करके लगभग मैंने 4-5 लोगों को ऐसे देखा, तो उनसे मेरे 500 रुपये महीने के बन जाते थे। ठीक है, सॉरी महीने के नहीं, आप अगर मान लो अगर कोई दिन में एक वीडियो आती है, अगर 2 दिन में भी एक वीडियो आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100-200 रुपये बन जाते थे इस हिसाब से। ठीक है,
तो ऐसे करके मैं वीडियो एडिटिंग से भी पैसे थोड़ा बहुत कमा लेता था। अगर आपको अगर वीडियो एडिटिंग पसंद नहीं है, अगर आपको अभी के टाइम पे देखो एआई आ चुका है, ठीक है, तो एआई के ज़माने में अगर आप किसी स्किल को अगर आप सीखना चाहो तो आप एआई को यूज़ करना सीख लो, क्योंकि एआई का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, कैप्शन भी जनरेट कर सकते हो, वीडियो एड्स भी बना सकते हो एआई के थ्रू, आप एआई के थ्रू इमेज जनरेशन कर सकते हो, एआई के थ्रू पोस्टर बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। जो चौथा तरीका है जिससे मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, और ये थोड़ा सा मतलब अच्छा तरीका है, आप इससे लाइफ में बाद में भी ग्रो कर सकते हो और उस टाइम पे एग्जैक्ट उस टाइम पे भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। देखो मैंने क्या किया था, मैंने वो ना रिपेयरिंग सीखा हुआ था। अब रिपेयरिंग किस चीज़ का पता है, मैं फ़ैन रिपेयरिंग करता था। अब आप सोचो कि फ़ैन रिपेयरिंग कैसे करूं। देखो मैं क्या करता था ना, 2-3 घंटा टाइम निकालता था और एक फ़ैन रिपेयरिंग के शॉप पे जाता था कि भैया मुझे आप फ़ैन रिपेयरिंग सिखा दीजिए, आप पैसे मत दीजिए, बस मुझे सिखा दीजिए, मैं 2-3 घंटा आऊँगा आपके पास। उसने बोला ठीक है सिखा दूंगा। अब मैं जाता था 2-3 महीने 4 महीने मैंने सीखा और फिर ना वहाँ से मेरे कनेक्शंस बिल्ड हो गए। मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, कनेक्शन बिल्डअप पे। तो मेरे कनेक्शन बिल्डअप हो गए और मैं ना लोगों के घर जा के उनका फ़ैन खोलता था और चढ़ा देता था। खोल के मैं उसके पास लेके आता था जो रिपेयर करता है, और फिर मैं जब उसका ठीक हो जाता था फ़ैन, तो मैं जाके फिर उसको लटका देता था। तो उसमें क्या होता था कि मुझे खोलने के 100 रुपये और लटकाने के 100 रुपये हो जाते थे। तो अगर मेरे पास अगर दिन में 2 अगर कस्टमर भी आ जाते थे तो मेरे 400 रुपये आराम से बन जाते थे, ठीक है। तो ऐसे भी मैंने पैसे कमाए थे। ये चौथा तरीका हुआ। और जो 5वां तरीका, आप एक सेकेंड, आप जो चौथा तरीका है ना, तो आप इसमें और भी चीज़ें सीख सकते हो, जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो या फिर आप कुछ भी रिपेयरिंग सीख सकते हो जिससे आप थोड़े बहुत पैसे, यानी कि मेरा कहने का छोटा मोटा मतलब है कि आप कोई स्किल सीख सकते हो या फिर आप सेल्स कर सकते हो। और जो 5वां तरीका है, 5वां जो तरीका है वो कंटेंट क्रिएशन। अब देखो ये जो अंडररेटेड तरीका है ना, मैं इसको लास्ट में इसलिए रखता हूँ और ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ना बहुत पैसे कमाए। अब बहुत नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतने कमाए हैं। एक बार मैंने एक कंप्यूटर लिया, ये हमारी रिंग लाइट है, ये ट्राइपॉड है, बैकग्राउंड में ये ग्रीन पर्दा है, ये माइक है, और भी मैंने छोटे मोटे चीज़ें लिए हैं। वो सारी चीज़ें मैंने लिया है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। पहले मेरा एक चैनल था जो कि लगभग अराउंड 1 लाख के होने वाले थे। उससे पहले चैनल डिलीट हो जाता है, लेकिन उससे मेरे वही कम से कम 40,000 से 50,000 मेरे उससे बन गए थे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन में आपका स्कोप है अगर आप बनाना चाहो। मतलब जैसे देखो मैं उस टाइम पे ना फेसलेस बनाता था, अब मेरा जो फोकस हो गया है वो फेस के साथ, यानी कि ब्रांड वैल्यू। तो मैं फेसलेस बनाता था जिससे मेरे थोड़े बहुत अर्निंग तो हो ही जाते थे। फिर मैं ना थीम पेज पे भी वर्क करता था कि थीम पेज पे मैं वर्क करते करते ना उस पर थोड़े बहुत पैसे हो जाते थे। मैं थीम पेज को ना सेल करता था। मैंने एक थीम पेज बनाया था जिसपे मेरे 30 के फॉलोवर्स हो गए थे। मतलब इंस्टाग्राम पे थीम पेज होते हैं, मैं आपको इसके बारे में कभी और बताऊंगा थीम पेज क्या होता है। तो इस पर ना मेरे 30 के फॉलोवर्स हो गए थे और इसको मैंने सेल किया था 10,000 रुपये में। तो ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें करके भी आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाना इजी है, बस आपको थोड़े बहुत तरीके ढूंढने आना चाहिए और आपको ना इन सब चीज़ों के लिए ना थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। बिना टाइम निकाले आप नहीं कर सकते। और इसमें आप ऐसा लगेगा कि यार मुझे 10 दिन में पैसे चाहिए, 15 दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। लगभग आपको 2-3 महीने तो सीखने में टाइम चले जाएंगे। फिर सीखने के बाद जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे रियल लाइफ में, आप जब सच में काम करने लग जाओगे, तब आपके ना थोड़े बहुत पैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा सीखने के बाद। अब सीखने के बाद ही आप किसी चीज़ को पैसे कमा सकते हो। मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में अभी से नहीं, लगभग अभी 4-5-6 साल से पहले से स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम से मैं कॉन्टेंट क्रिएशन करता हूँ, अब भी कर ही रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। तो ये मेरा ना मेन मोटिव यही है, कंटेंट क्रिएशन। बाकी जो छोटे मोटे खर्चे मैं उससे निकाल ही देता था। तो ये मेरा स्टूडेंट जर्नी है जिससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता था। और भी पॉइंट्स है और भी मेरे तरीके हैं जिससे मैं पैसे कमाया करता था, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। ये लगभग अभी 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा। बाकी आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इसी तरह से मनी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले वीडियोस को ज़रूर वॉच करना। क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा वो एकदम रियल तरीका बताऊंगा, मैं खुद से झेला हुआ तरीका बताऊंगा, यूज़ किया हुआ तरीका बताऊंगा, जिससे आपको ना एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ ये चीज़ सच में काम करती है और क्या चीज़ सच में काम नहीं करती है। लोग आपको बहुत मतलब मैनिपुलेट करेंगे कि ये कर लो, टास्क कंप्लीट कर लो, इससे पैसे कमा लो, इससे पैसे कमा लो। देखो पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर ना आपको सही चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत सारी चीज़ें बताते
बताते रहूँगा और आपको एक रियल तरीका बताऊँगा जिससे आप पैसे कमाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मुझे आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया, और आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर उससे हेल्प हुई तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।